अस्सलाम वालेकुम। मुझे कई लोगों ने कहा कि आप जब वॉइस ओवर्स रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे करते हैं, थोड़ा सा हमें बताएं या दिखाएं। तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं आपको दिखाता हूं कि मैं वॉइस ओवर्स कैसे रिकॉर्ड करता हूं। तो मेरे पास एक, दो और तीन स्क्रिप्ट्स आए हुए हैं, जिनमें से दो जो हैं वो अंग्रेजी जबान में नहीं, एक अंग्रेजी जबान में है और दो जो है वो उर्दू जबान में है। तो शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें हम डिफरेंट वेरिएशंस दिखाएंगे। वेरिएशन से मतलब ये है, खैर आपको अंदाजा हो जाएगा। पहली स्क्रिप्ट। ये मार्बल बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों का सीना चीर कर निकाला जाता है और दुश्वार गुजार रास्तों का सफर तय करते हुए कराची पहुंचता है। मार्बल फैक्ट्री में भारी मशीनों के जरिए मार्बल की बड़ी बड़ी सिलों की बरकी आरियों से कटाई होती है। अब ये एक वेरिएशन है। दूसरी वेरिएशन में थोड़ी सी एक्साइटमेंट रखेंगे। ये मार्बल बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों का सीना चीर कर निकाला जाता है और दुश्वार गुजार रास्तों का सफर तय करते हुए कराची पहुंचता है। मार्बल फैक्ट्री में भारी मशीनों के जरिए मार्बल की बड़ी बड़ी सिलों की बरकी आरियों से कटाई होती है। दो वेरिएशंस। अगला ट्राई करते हैं। अब ये थोड़ा सा ना सटल वे में है, क्योंकि सटल इन द सेंस के इसमें थोड़ा सा डिफरेंट इमोशन आएगा। खैर, you'll गेट दैट। ये कौम सुकून से कैसे सो सकती है कि जबकि इसके हम वतन तकलीफ में जागते हों। पाकिस्तान में हर साल लाखों लोग जज्म, बीनाई और टीबी जैसी तकलीफ दे बीमारियों का शिकार होते हैं। माल्क पिछले 67 साल से पूरे मुल्क में लाखों मरीजों को मुफ्त और बेहतरीन इलाज फराहम कर रहा है, जिसमें मां और बच्चे की बेहतरीन नशोनुमा भी शामिल है। ये एक वेरिएशन है। अगली वेरिएशन की तरफ जाते हैं। ये कौम सुकून से कैसे सो सकती है जबकि इसके हम वतन तकलीफ में जागते हों। ये हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये एक तकलीफ का पॉइंट दिखा रहे हैं। इसमें हम एक्साइटमेंट दिखाएंगे तो लोग कहेंगे पागल हो गया है। दोबारा से करते हैं। ये कौम सुकून से कैसे सो सकती है जबकि इसके हम वतन तकलीफ में जागते हों। पाकिस्तान में हर साल लाखों लोग जज्म, बीनाई और टीबी जैसी तकलीफ दे बीमारियों का शिकार होते हैं। माल्क पिछले 67 साल से पूरे मुल्क में लाखों मरीजों को मुफ्त और बेहतरीन इलाज फराहम कर रहा है, जिसमें मां और बच्चे की बेहतरीन नशोनुमा भी शामिल है। ये दो वेरिएशंस। अब करते हैं अंग्रेजी का। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं भाई तू बड़ा अंग्रेज बनावटी और ये और वो। मैं अक्सर वो कहता हूं भाई मैं बनावटी नहीं हूं, ये नेचुरल आवाज है। दूसरी बात ये है कि अंग्रेजी तलफ़ुज़ इसलिए बेहतर है या डिफरेंट है क्योंकि मैं 15-16 साल इंग्लिस्तान में रहा हूं, तो उसका कुछ ना कुछ तो असर आएगा। खैर जी, शुरू करते हैं। अब इसमें हम ना अमरीकी एक्सेंट को लेकर आएंगे और पाकिस्तानी अंग्रेजी जो होती है उसको लेकर आएंगे। तो पहले पाकिस्तानी अंग्रेजी करते हैं। Enertac Holding Company, Kuwait, actually owned subsidiary of Kuwait Investment Authority. अब ये थोड़ा सा गलत हो गया, दोबारा से करेंगे क्योंकि एक वर्ड है। Enertac Holding Company, Kuwait, actually owned subsidiary of Kuwait Investment Authority, is a powerhouse of sustainable innovation since its establishment. As a leader in sustainable solutions and a diverse portfolio spanning across renewables, water, and sustainable development, Enertac pioneers eco-friendly technologies, elevating Kuwait's global standing. ये पाकिस्तानी अंग्रेजी है। अब अगर इसको हम अमरीकी अंग्रेजी में लेके जाते हैं तो कैसे करेंगे? Enertac Holding Company Kuwait, actually owned subsidiary of Kuwait Investment Authority, is a powerhouse of sustainable innovation since its establishment. As a leader in sustainable solutions and a diverse portfolio spanning across renewables, water, and sustainable development, Enertac pioneers eco-friendly technologies, elevating Kuwait's global standing.
तो मैंने सोचा था कि एक छोटी सी वीडियो बना के आपको बताया जाए कि वॉइस ओवर्स कैसे की जाती हैं। ऑब्वियसली इक्विपमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मैंने इस वक्त इसी माइक का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप लोग भी वॉइस ओवर्स के जरिए पैसे कमाना चाहते हैं या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो बनिए, किसने रोका है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आपको बस अपनी आवाज़ के थ्रो को पकड़ना है, अल्फाज की अदायगी बिल्कुल सही तरीके से, जामे तरीके से करनी है, जल्दी नहीं मचानी। क्योंकि अगर आप कोई ऐड ऐसा सुने जिसके अंदर बहुत तेज़ी से बंदा बोल रहा हो तो आप अव्वल तो सुनेंगे नहीं ऐसा ऐड, क्योंकि उसको प्रोडक्शन अप्रूव नहीं करेगी। लेकिन अगर कभी सुन मिले तो आपको बड़ी बेचैनी होती है कि यार ये हवा के घोड़े पे सवार कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जैसा कि मैं कहता हूँ, अपना ख्याल रखें और सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर फ़ी ईमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।